नमस्कार, मैं अनुज कुमार। आप देख रहे हैं जनपद और इस वक्त आपके सामने हाजिर हूं विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में बहुजन समाज पार्टी की क्या स्थिति रही उसका पूरा हम एनालिसिस करेंगे। लेकिन इस पर पूरी बात करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं, बहुजन समाज पार्टी की जो स्थिति इन चुनावों में रही उस चुनाव को लेकर तमाम जो बहुजन समाज के जो पत्रकार हैं, तमाम जो सोचने वाले समझने वाले जो लोग हैं जो खुद को बहुजन समाज का हितैषी बताते हैं, वो पहले से ही जिस तरीके से चुनाव से पहले ही कांग्रेस के पक्ष में एक बड़ा माहौल तैयार कर रहे थे, कांग्रेस के सफलता के कसीदे पढ़ रहे थे और चुनाव होने के बाद उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ फिर से जो है रोना शुरू कर दिया, बहुजन समाज पार्टी को कोसना शुरू कर दिया। इसमें तमाम जो है बड़े पत्रकार, बड़े प्रोफेसर हैं, वो लगातार आप उनको सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ एक बड़ी बात जो वो लिख रहे हैं उसके खिलाफ लगातार एक माहौल तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके इतर मैं आपको एक बात बताऊंगा, बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन भले ही इन 4 राज्यों में बेहद खराब रहा हो, लेकिन इसके बावजूद बहुजन समाज पार्टी को इस चुनाव से बहुत कुछ मिला है और उसमें क्या कुछ उसको मिला है वो सारी बात आपके सामने रखूंगा। लेकिन इस चुनाव की अगर बात करें तो इस चुनाव को मैं 3 स्तर पर देखता हूं, वो 3 स्तर क्या है वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। अगर आप देखें कि बीएसपी की 2014 में जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी जीरो पर आ गई थी, उसके बाद जिस तरीके से देखा जाए 2019 में बहुजन समाज पार्टी जो है वो गठबंधन के वजह से जो है 10 सीटें उसको प्राप्त हुई। उसके बाद 2022 में एक विधायक वाली पार्टी बनी और यहां बीएसपी ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य प्रदेशों में 2 विधायक जिताए और उसका तमाम जो वोट शेयर हर राज्य में निकल कर आया, इससे यहां से बहुजन समाज पार्टी का फिर से जो है वो उत्थान शुरू हो गया है। जिस तरीके से देखा जाए हर पार्टी में जो है उतार चढ़ाव चलते रहते हैं और धीरे धीरे खत्म होता हुआ नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। और शायद इसकी बड़ी वजह यह भी रही हो कि आकाश आनंद ने इन राज्यों में जो मार्च निकाली, जो वहां पर संकल्प यात्रा निकाली, उसका बड़ा प्रभाव दिखाई दे रहा हो, क्योंकि देश का तमाम युवा जो है उनसे इंटरेक्ट करके कहीं ना कहीं बहुजन समाज के प्रति जो है अपनी आस्था दिखाता हुआ धीरे धीरे नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए बहुजन समाज पार्टी का जो प्रदर्शन यहां पर रहा, बहुजन समाज पार्टी ने राजस्थान में जो है 2 सीटें जीती और इन 4 राज्यों में बहुजन समाज पार्टी 2 सीटें जीत कर भी पूरे देश के अंदर कांग्रेस और बीजेपी के बाद दूसरे नंबर की एक बड़ी पार्टी निकलकर सामने आती है। और जिस तरीके से ये लहर चल रही थी, जिस तरीके से आपने देखा होगा, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, इसमें प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी जीती है। और इस लहर के अंदर भी अगर बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़कर और खुद का एक अस्तित्व उसने दिखाया है, जिस तरीके से अस्तित्व स्थापित कर दिया है, वो एक सराहनीय है। लेकिन हाँ, ये भी बात जरूर आपके सामने रखूंगा कि बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं हुआ जितना तमाम लोग सोच रहे थे। बहुजन समाज पार्टी की जो उम्मीदें थी वो भी उस तरीके से नहीं हुआ। इसके भी तमाम कारण हैं, उन पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जिस तरीके से देखा जाए, अब बहुजन समाज पार्टी के पास एक जिस तरीके से आने वाले समय में एक तीसरा मोर्चा जो बहुजन समाज पार्टी तैयार करेगी या फिर किसी गठबंधन में जाएगी, वहां पर वो अपनी शर्तों के अनुसार जो है तमाम चीजें मनवा सकती है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का जो प्रेजेंस है वो उत्तर प्रदेश के साथ साथ है। उत्तर प्रदेश के जो बाहर जो चुनाव हुए वहां पर भी बहुजन समाज पार्टी ने जो चुनाव लड़े वहां पर भी उसका जनाधार निकलकर सामने आया। जहां पर अगर आप देखें मध्य प्रदेश की खास तौर से बात किया जाए तो मध्य प्रदेश में जहां बहुजन समाज पार्टी को 3.40% जो है मत मिला, लेकिन भले ही वहां से वो एक भी सीट ना जीत पाई हो और तमाम जो है खेल उसने जो है कांग्रेस का बिगाड़ दिया है। जिस तरीके से बात किया जाए, तमाम सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि जो कांग्रेस का खेल अखिलेश यादव ने बिगाड़ा है। लेकिन आप जब उसका पूरी तरीके से एनालिसिस करेंगे तो आप साफ तौर पर मात्र 4 ऐसी सीटें देखेंगे जहां कांग्रेस के कैंडिडेट और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के बीच जो वोटों का अंतर रहा, उन वोटों के अंतर से वो जीत सकती थी। लेकिन ऐसी मात्र सीटें पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 4 हैं और वो कौन कौन सी वो भी मैं आपको बता दूं। वो निवारी हो गई, चादला हो गई, राजनगर, ढिंडोरी, ये जो सीटें हैं यहां पर ही सिर्फ मात्र जो है समाजवादी पार्टी और अगर कांग्रेस दोनों मिल जाती तो जीत सकती थी। लेकिन अन्य किसी भी सीट पर कांग्रेस को समाजवादी पार्टी नहीं जिता सकती थी। कांग्रेस के खुद के जो को हारी है। और जहां समाजवादी पार्टी की बात किया
जाए तो समाजवादी पार्टी 70 सीटों पर चुनाव लड़ी और उसके जो वोट रहा, जो उसके कैंडिडेट को वोट मिला, वो नोटा से भी कम वोट शेयर जो है वो समाजवादी पार्टी को मिला है। और समाजवादी पार्टी जिस तरीके से दावे कर रही है कि कांग्रेस को हराने में समाजवादी पार्टी की बड़ी भूमिका है, तमाम जो लोग लगातार लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर, वो अगर तमाम एनालिसिस करेंगे, हर एक सीट को उठाकर देखेंगे, वहां वोट शेयर उठाकर देखेंगे कांग्रेस को कितने मत मिले हैं, कितने मत जो है वो समाजवादी पार्टी को मिले और कितने मत जो है बहुजन समाज पार्टी को मिले, तो साफ तौर पर दिखाई देगा कि समाज पार्टी के साथ अगर कांग्रेस गठबंधन कर लेती, अन्य प्रदेशों में भी कांग्रेस जो है बहुजन समाज पार्टी को सीट देने का वादा कर लेती, उसकी सीट बातों को मान लेती, तो आज शायद इन 3 राज्यों में या 4 राज्यों में बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर कांग्रेस ने अपनी सत्ता स्थापित की होती। लेकिन समाजवादी पार्टी की अगर बात किया जाए तो समाजवादी पार्टी का कांग्रेस के ऊपर मध्य प्रदेश में कोई खासा प्रभाव नहीं पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं जिस तरीके से देखा जाए, अगर हम बहुजन समाज पार्टी की बात कर लूं तो मध्य प्रदेश में जैसा मैंने बताया 3.40% वोट शेयर रहा, राजस्थान में 1.82% वोट शेयर रहा, छत्तीसगढ़ में 2.05 शेयर रहा, तेलंगाना में 1.37 मत प्रतिशत रहा। मत प्रतिशत घटा है, लेकिन इसके साथ ही साथ 2 सीटें राजस्थान में जीतने के बावजूद भी जो है बहुजन समाज पार्टी ने खुद को भारत देश के अंदर कांग्रेस और बीजेपी के बाद सबसे बड़ी पार्टी जो है घोषित किया है। इसके साथ ही साथ तमाम जो वो लोग जो बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ लगातार दुष्प्रचार कर रहे हैं, आने वाले समय में जिस तरीके से चुनाव हो रहा है और जिस तरीके से तमाम चीजें निकल कर आ रही हैं, उनको मुंहतोड़ जवाब जो है वो कहीं ना कहीं मिलने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए अब कांग्रेस की ये जरूरत हो गई है कि उसको बहुजन समाज पार्टी के साथ में गठबंधन करना पड़ेगा। हालांकि कुछ हद तक अगर देखा जाए तो अगर बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस के साथ में जाती है तो आने वाले समय में एक बेहतर प्रदर्शन करेगी, लेकिन कांग्रेस इस पूरे मामले पर क्या कुछ करती है, क्योंकि कांग्रेस ने जब इंडिया अलायंस बनाया उसमें उसने बहुजन समाज पार्टी को निमंत्रण नहीं भेजा, और बहुजन समाज पार्टी का जनाधार क्योंकि उत्तर प्रदेश के अलावा हर एक राज्य में है, तो कांग्रेस को यह भी करना होगा कि उत्तर प्रदेश के साथ ही साथ बहुजन समाज पार्टी को तमाम उन राज्यों में भी जो है कुछ ना कुछ सीट देना होगा। यह भी बड़ी बात निकल कर है और कांग्रेस इससे बिदकती नजर आई। यही बड़ी वजह है कि पूरा इंडिया अलायंस जो है वो बिखर गया, अखिलेश यादव इसी वजह से नाराज हो गए। लेकिन जो मध्य प्रदेश से खास तौर पर बात निकल कर आई कि मध्य प्रदेश के अंदर मुख्यतः अगर देखा जाए तो अगर बहुजन समाज पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन होता तो कहीं ना कहीं बीजेपी को रोकने में कारगर होता। हालांकि समाजवादी पार्टी उस तरह का प्रदर्शन वहां नहीं कर पाई, नोटा से भी कम मत प्रतिशत जो है वो समाजवादी पार्टी को मिला, तमाम सीटों पर उसकी जमानत जब्त हुई। यह भी एक सर्वविदित बात है और साफ तौर पर आप देखेंगे जिस तरीके से आने वाला चुनाव 2024 का, इस चुनाव में अब कांग्रेस की यह जरूरत बन गई है कि वो बहुजन समाज पार्टी को अपने साथ में ले, क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी के साथ जाती है, समाजवादी पार्टी का जो कोर वोट था यानी मुस्लिम वोट बैंक था वो धीरे धीरे खिसकता हुआ नजर आ रहा है। और आपने निकाय चुनाव में भी देखा होगा वो मुस्लिम समाज का वोट कहीं ना कहीं जो है वो कांग्रेस की तरफ खिसकता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस को वोट तो मिल ही रहा है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के बाद जो उत्तर प्रदेश में 12.5% तक जो वोट शेयर है वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में निर्णायक भूमिका निभाएगा। और कांग्रेस और बीएसपी के साथ आने से कहीं ना कहीं जो तमाम जो वोट बैंक है वो भी बढ़ेगा, और जो व्यक्ति जब ये जीतता हुआ देखेगा तो तमाम लोग जो है इसके साथ में भी आएंगे। जिस तरीके से बात किया जाए बीएसपी की, तो बीएसपी की जिस तरीके से जो स्थिति रही उसमें बीएसपी की बड़ी नाकामी ये भी रही, क्योंकि आकाश आनंद ने जो संकल्प यात्रा निकाली, उस संकल्प यात्रा निकालने के बाद चुनाव में टिकट वितरण से लेकर चुनाव होने तक आकाश आनंद का कोई अता पता नहीं रहा, वो कहां रहे, उनका कोई भागीदारी उस टाइम पर नजर नहीं आई। हालांकि आकाश आनंद को वहां पर रहना चाहिए था। इसके बाद जिस तरीके से बीएसपी ने तमाम मेहनत की, लेकिन जिस तरीके से कुछ धीरे धीरे जो एक रुकाव ठहराव आया है, इस ठहराव को रोकने बीएसपी को एक युद्ध स्तर पर जो है युवाओं के साथ मिलकर नई टेक्नोलॉजी को लेकर कहीं ना कहीं बड़ा जो है कदम उठाना होगा, लोगों को साथ जोड़ना होगा। और बीएसपी के खिलाफ जो तमाम राजनीतिक पार्टियां षड्यंत्र फैलाती हैं उसका भी बड़ा जो असर है वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी पर पड़ा है। और जिस तरीके से चुनाव से पहले तमाम चीजें फैलाई गई बीएसपी के खिलाफ में, वो भी बड़ा असर
डालती हैं, तो बीएसपी को इनसे लड़ने के लिए भी एक बड़ी मोर्चा उठाना पड़ेगा। लेकिन सर्वे जो बात निकल कर आई, बीएसपी के अंदर जो कमियां हैं, उन कमियों को कहीं ना कहीं ढूंढकर उनको दूर करना पड़ेगा। आकाश आनंद इसके लिए लगातार जो है वो कार्यरत हैं, वो तमाम ऐसी चीजों को कर रहे हैं जो आने वाले कुछ एक दिनों में जो है वो आपको नजर आएंगी। और आगामी जिस तरीके से देखा जाए, ऑल इंडिया की एक बड़ी बैठक जो है उत्तर प्रदेश के जो कार्यालय पर, यानी कि प्रदेश कार्यालय पर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती जी ने बुलाई है। इस बैठक में भी बड़ी जो है बातें निकलकर सामने आएंगी और बड़ी जिम्मेदारियां जो होंगी वो दी जाएंगी। और शायद जो है 2024 के जो चुनाव की जो तैयारी, क्योंकि ये तैयारी तो पहले से ही बहुजन समाज पार्टी तैयार शुरू कर चुकी थी, लेकिन अब वो इसको युद्ध स्तर पर शुरू करेगी। लेकिन अगर देखा जाए, पूरे बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा जितना होना चाहिए था, लेकिन फिर भी इस आंधी के अंदर अगर बहुजन समाज पार्टी टिक पाई है तो एक बड़ी बात है। बहुजन समाज पार्टी की जिसे बार्गेनिंग की जो पावर रही वो बढ़कर निकलकर सामने आई। भारत देश के अंदर उसने तीसरे नंबर की जो पार्टी का तबका है वो बनाए रखा और अपनी एक प्रेजेंस जो है उसने पूरे देश के पटल पर दिखाया। भले ही उसकी 2 सीटें आई हैं, भले ही उसका वोट शेयर गिरा हो, वो भी चिंतनीय विषय है। इसको लेकर जो पार्टी के जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनको ज्यादा से ज्यादा संज्ञान में लेकर और इस पर काम करना चाहिए। अपने कैडर को मजबूत करना चाहिए, अपने वोट को मजबूत करना चाहिए। तमाम जो चीजें जो मान्यवर कांसीराम साहब करते थे वो सारी चीजें करनी चाहिए। हालांकि इस बात को लेकर तमाम जो वो लोग जो बहुजन समाज से संबंध रखते हैं, कांग्रेस के पक्ष में बैटिंग करते हैं, कहीं समाजवादी पार्टी के पक्ष में बैटिंग करते हैं, कोई कुछ तो बीजेपी के पक्ष में बैटिंग करते हैं, वो लगातार बहुजन समाज पार्टी पर उंगली उठा रहे हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के लिए एक सुखद ये है कि उसको एक बार्गेनिंग पावर उसकी बड़ी है। कांग्रेस को एक बड़ा मजबूत, जिस तरीके से अखिलेश यादव अपने आप को एक मजबूत स्तंभ दिखा रहे थे, लेकिन वो सारे दावे जो है वो फेल हो गए समाजवादी पार्टी के। अब बहुजन समाज पार्टी एकमात्र वो पार्टी है जो एक मजबूत स्तंभ है और कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी अगर साथ में आते हैं तो आने वाले समय में बीजेपी को रोका जा सकता है। क्योंकि बीजेपी भी जानती है अगर बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस के साथ जाएगी, या कांग्रेस ये भी जानती है कि अगर बहुजन समाज पार्टी बीजेपी के साथ जाएगी तो दोनों के लिए एक बड़ी जो है चुनौती साबित होगी। यही बड़ी वजह है कि तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो चाहती हैं कि बीएसपी जो है वो हमारे अलायंस में शामिल हो जाए। बहरहाल इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बने रहिएगा जनपद के साथ।